शराब के नशे में पति ने की पत्नी से मारपीट। बेहोशी की हालत में महिला को सरमथुरा अस्पताल में कराया भर्ती। सरमथुरा थाना पुलिस जुटी मामले की जांच पड़ताल में। सरमथुरा उपखंड में छतरीपुरा गांव की है घटना। सरमथुरा थाना क्षेत्र के छतरीकापुरा गांव में विवाहित महिला के साथ शराब के नशे में पति द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट से महिला के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें भी आई है और पुलिस अभय कमांड से मिली सूचना के आधार पर सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेहोशी की हालत में महिला को इलाज के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना की शिकायत पर सरमथुरा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। सरमथुरा पुलिस थाने के एएसआई लाखन सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उपखंड छतरीपुरा गांव में एक महिला को कमरे में बंद कर पति के द्वारा बेरहमी से मारपीट की जा रही है। सूचना पर एएसआई लाखन सिंह मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौके पर देखा कि कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर पति के द्वारा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। पुलिस द्वारा काफी समझाइश की गई लेकिन पति ने कुंडी नहीं खोली, जिस पर पुलिस ने कटर मशीन और मिस्त्री को मौके पर बुलाया और खिड़की काटकर महिला को बेहोश अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला को काफी देर उपचार के बाद होश आया। घटना के बाद पुलिस ने महिला के पर्चा बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अभय कमांड से सूचना मिली थी कि एक पत्नी को उसका पति मारपीट कर रहा है। उस सूचना पर मैं और जाब्ता के वहाँ पहुँचे थे, तो उसने अंदर से कुंडी लगा रखी थी, मारपीट की उसके साथ में। तो कुंडी खोली नहीं, काफ़ी समझाया उसको, समझाने के बावजूद नहीं माना, तो हमने एक कटर मशीन वाले को बुलाया और उसकी खिड़की काट के औरत को निकाला था। बेहोशी हालत में मिली और उस औरत को लाके हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया। जब उसको शाम को होश आया तो उसने पर्चा बयान दिए। पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद अनुसंधान जारी है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मठमल्लपुरा के जंगल में भड़की आग। आग से कुछ हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा हुई नष्ट, वन्यजीव सुरक्षित। नगरपालिका फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा गया काबू। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मठमल्लपुरा गांव के पास की है ये घटना। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मठमल्लपुरा गांव के समीप जंगल में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगरपालिका फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद भड़की आग को फायरमैनों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने में फायरमैनों के पसीने छूट गए। आग से जंगल में कुछ हेक्टेयर भूमि में वन संपदा नष्ट हो गई। वन विभाग ने नुकसान का आंकलन अभी तक नहीं किया है। गनीमत यह रही है कि संपूर्ण जंगल में आग नहीं भड़की, अन्यथा जंगल में वन संपदा के अलावा वन्य जीवों को भी नुकसान हो सकता था। वन विभाग के अधिकारी आग के कारणों की पड़ताल में जुट गए हैं। वनपाल ने बताया कि उक्त जंगल वन्य जीव अभयारण्य अंतर्गत आता है, जिसमें टाइगर सहित भालू, पैंथर, चरक, सियार आदि का विचरण है। इस मौके पर फायरमैन हरकेश मीणा, सानू खान, जलदीप मीणा, छोटू मीणा सहित टीम के सदस्य मौजूद थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पूर्व सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने की विवाह समारोह में शिरकत। नवविवाहित वर वधू को किया आशीर्वाद प्रदान। सरमथुरा कस्बा के खिड़कीपाड़ा मोहल्ला के रहने वाले सेवानिवृत्त अध्यापक कृष्ण कुमार शर्मा के सुपुत्र दिव्यांशु शर्मा का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ अग्रवाल सदन पनिहारी गेट बाली धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों, इष्ट मित्रों सहित अन्य ने पहुंचकर शिरकत की और नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही समारोह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, बड़सेड़ी पूर्व विधायक सुखराम कोली, नगरपालिका चेयरमैन जलाउद्दीन खान सहित अन्य सभी का परिवारजनों ने साफा पहनाकर और उपहार भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान परिवार के देवी प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, नितिन शर्मा, देवेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार के ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। राजाखेड़ा में 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का हुआ शुभारंभ। पहले दिन दिव्यांगजनों के हुए रजिस्ट्रेशन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज गुरुवार को 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का शुभारंभ हुआ, जो शुक्रवार तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा रहे और शिविर का आयोजन पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए राजाखेड़ा विधानसभा के साथ ही धौलपुर जिले के 800 से 850 दिव्यांगजनों को फोन कर उन्हें शिविर के बारे में बताया गया। शिविर के अंतर्गत 55 लोगों को कान की मशीन, 45 लोगों को ट्राईसाइकिल, 5 को व्हीलचेयर, 14 को जयपुर पैर, 5 को हाथ, 11 लोगों को कैलिपर्स, 10 जोड़ी बैसाखी और 5 लोग बैंत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिन्हें शुक्रवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा उपकरणों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा के साथ महावीर विकलांग सेवा समिति से मदन मोहन शर्मा, रिटायर्ड जज अशोक सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, जैन समाज के महामंत्री राजेश जैन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, मूल सिंह, प्रिंस जैन आदि लोग मौजूद रहे। डीईओ ने दूबरा स्कूल का किया अवलोकन। धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेश कुमार शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा का अवलोकन कर स्कूल के बेहतरीन संचालन, मिड डे मील योजना के तहत खाने की गुणवत्ता पर शिक्षकों की सराहना की। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा ने विद्यालय के शिक्षक राजेश शर्मा की ओर से उपलब्ध कराए गए स्कूल बैग कुछ जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रदान किए। डीईओ प्रारंभिक राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। दान पुण्य करने से धन में कमी के बजाय बढ़ोतरी ही होती है। उन्होंने कहा कि राशि के अभाव में सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी बनी रहती है। वर्तमान समय में राजेश शर्मा जैसे शिक्षकों की ओर से स्कूल में संसाधन जुटाने व छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने में आर्थिक सहयोग करना बेहद अनुकरणीय पहल है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि दूबरा विद्यालय के कैंपस को आकर्षक बनाने की मुहिम के साथ गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का माहौल सहित उनकी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अपनी ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग मुहैया कराए गए और इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार, प्रधान अध्यापक अशोक कुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक रमाकांत त्यागी, आशीष शर्मा, राम नरेश, सुमन मीणा, भावना शर्मा, अमिता आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण विषय ग्राम पंचायत विकास योजना और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य विषय पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम परिचय सत्र का आयोजन किया गया और तत्पश्चात प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने कार्य के साथ साथ ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बैठकों में भाग लेकर
जीपीडीपी पर अपनी भूमिका निभाएं, साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करें और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर उन्होंने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सभी से गांव पंचायत ब्लॉक जिला को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करने और जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के सरसोनी द्वारा टीबी मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई और इस अवसर पर वरिष्ठ सहायक आनंद कुमार सिंह सहित विभिन्न कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और क्रिसिल फाउंडेशन के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वित्तीय साक्षरता केंद्र बाड़ी जिला धौलपुर की तरफ से क्रिसिल फाउंडेशन स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लॉक सरमथुरा के डोमपुरा गांव में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में उपस्थित नाबार्ड डीडीएम कैलाश चंद्र मीना और एफएलसी से मैनेजर मदन और आरसेटी से सालिग्राम और ग्राम सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका ग्रामीण महिलाओं ने कैंप में भाग लिया। कैंप में वित्तीय साक्षरता सेंटर से केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर और केंद्रीय प्रबंधक तेजवीर सिंह गुर्जर ने महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया और वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनको रोजगार के बारे में बताया और केंद्रीय प्रबंधक तेजवीर सिंह गुर्जर ने महिलाओं में साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी और बताया कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उन्हें 1930 पर कॉल करके शिकायत करने की सलाह दी। महिला दिवस के अवसर पर डीडीएम कैलाश चंद्र मीना द्वारा सभी महिलाओं को पुरस्कार वितरित किया गया। क्रिसिल फाउंडेशन को 12 वर्ष पूर्ण होने पर आंगनबाड़ी पर पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया। कैंप में श्रीफल स्टाफ कुलदीप मीना, डीओ फिरदौस आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता केंद्र पर क्रिसिल फाउंडेशन स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें डीडीएम कैलाश चंद्र मीना ने सभी स्टाफ को पुरस्कार वितरित किए। धौलपुर के वांसरई की निशा ने खेलो इंडिया वुशु में जीता कांस्य पदक। राजस्थान विशु संघ के तत्वाधान में दिनांक 1 से 2 मार्च तक श्रीगंगानगर में खेलो इंडिया स्टेट विशु वुमेन लीग 2025 का आयोजन किया गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वांसरई के शारीरिक शिक्षक व एनआईएस विशु कोच सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि खेलो इंडिया स्टेट विशु महिला लीग प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के वांसरई गांव से मर्जीना व निशा दोनों वुशु खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग के अंडर 45 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में निशा ने कांस्य पदक जीता और जिले के बसेड़ी के डांग क्षेत्र वांसरई से विशु खेल में खिलाड़ियों द्वारा विगत कई वर्षों से निरंतर पदक लाकर जिले का गौरव बढ़ाया जा रहा है। विशु कोच वर्मा ने बताया कि हाल ही में विशु खेल में वांसरई के विशु खिलाड़ी राजकुमार व खुशबू महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय विशु प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले का गौरव बढ़ाया। धौलपुर जिला विशु संघ के अध्यक्ष विक्रांत शर्मा ने बताया कि जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बल्कि आवश्यकता है खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं प्रदान करना। जिले के वांसरई के विशु खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर भारतीय विशु कोच राजेश कुमार टेलर, राजस्थान विशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया, राजस्थान विशु संघ की महासचिव ममता वर्मा, धौलपुर जिला विशु संघ के अध्यक्ष व टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के महासचिव विक्रांत मुदगल, महासचिव गोपाल अवस्थी, कोषाध्यक्ष देवी सिंह, नादनपुर नायब तहसीलदार विनीत परमार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसेड़ी राजेंद्र कुमार मीना, अंकिता भूपारिया, वांसरई विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार, वांसरई के शारीरिक शिक्षक व विशु कोच सुरेश कुमार शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा, रामविलास आशा, राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी प्रवीण शर्मा सहित समस्त ग्रामवासियों ने उन्हें बधाइयां दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज दिनांक 6 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पहला पेपर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में कुल 10वीं के परीक्षार्थी 24,121 परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 23,414 परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी का पहला पेपर दिया। वे परीक्षा में उपस्थित रहे और जिले में कक्षा 10वीं के 707 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और पुलिस उड़न दस्ता की निगरानी में अंग्रेजी का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। यह जानकारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पप्पू सिंह सिकरवाड़ ने दी। सिकरवाड़ ने बताया कि धौलपुर जिले में कुल
परीक्षा केंद्र 91 बनाए गए, जिनमें से 79 राजकीय विद्यालय और 12 निजी विद्यालयों में इनमें से 64 शहरी और 27 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पहला पेपर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की कड़ी निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं कुछ विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई तो कुछ विद्यार्थियों के चेहरे मायूस नजर आए। करीब 85% विद्यार्थियों ने बताया कि हमारे गुरुजी ने हमें जो पढ़ाया वही पेपर में आया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं देने पर परीक्षा से वंचित छात्रों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा के प्रधानाध्यापक द्वारा 6 मार्च से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुछ छात्रों के प्रवेश पत्र नहीं देने पर परीक्षा से वंचित छात्रों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 6 मार्च गुरुवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह ने विद्यालय के 3 छात्र सोमेश पुत्र शेर सिंह, लक्ष्मण पुत्र रामवीर और अर्जुन पुत्र कप्तान सिंह के प्रवेश पत्र नहीं दिए, जिसकी वजह से वह परीक्षा से वंचित रह गए। परीक्षा से वंचित छात्रों ने बताया कि वह प्रवेश पत्र लेने के लिए 3-4 दिन से लगातार विद्यालय आए, लेकिन विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। परीक्षा समय सुबह 8:15 बजे से था, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें 10:20 पर प्रवेश पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन परीक्षा से वंचित छात्रों ने 10:20 पर प्रवेश पत्र नहीं लिए। वंचित छात्रों ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य का बच्चों के प्रति व्यवहार सही नहीं है, जिसको लेकर छात्रों ने उपखंड अधिकारी से प्रधानाचार्य के प्रति कड़ी कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर आवश्यक रखरखाव के चलते 6 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। 7 मार्च शुक्रवार को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 132 केवी मेन बस का रखरखाव कार्य सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर और 132 केवी जीएसएस सरमथुरा से निकलने वाले 33 केवी फीडर सरमथुरा, झिरी, बरौली और बड़ागांव और इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गांवों की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी 132 केवी जीएसएस बसेड़ी सहायक अभियंता RK मीणा ने दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 8 मार्च 2025 को न्यायालय कोर्ट सैपो में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार और बकाया विद्युत बिलों के समाधान के लिए दिनांक 7 मार्च 2025 को सहायक अभियंता कार्यालय सैपो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक प्री शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बकाया राशि वाले DC, PDC और रेगुलर कनेक्शन के बिलों और पेंडिंग VCR में नियमानुसार जांच कर संशोधन कर मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। छूट प्राप्त करने का यह एक आखिरी मौका है। दिनांक 8 मार्च 2025 के बाद अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटे जाएंगे, मीटर और ट्रांसफॉर्मर उतारे जाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय से जारी हेल्प डेस्क नंबर 9521783990 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साफ सफाई एक सामूहिक जिम्मेदारी, CEO सड़कों पर झाड़ू लगाकर दिया सफाई का संदेश, कूड़ा जलाने पर होगी कानूनी कार्यवाही। सैपो उपखंड मुख्यालय पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैपो पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कस्बे की सफाई व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। इसे देखते हुए जिला परिषद CEO अहवाद निवृत्ति सोमनाथ, SDM हेमंत कुमार घनगोर, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, ग्राम सचिव राजेश सक्सेना ने कस्बे की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा स्वयं झाड़ू उठाकर सड़कों की सफाई की। दुकानदारों को कचरा नहीं जलाने की हिदायत दी गई तथा ग्राम पंचायत को कचरा एकत्रित के लिए डस्टबिन रखने की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि कूड़ा जलाने पर वायु प्रदूषण फैलता है और कचरा नष्ट नहीं होता, इसलिए निश्चित डस्टबिन में ही कूड़ा डालें तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान से कुछ सीखें।
उन्होंने कस्बे की साफ सफाई को सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बताया तथा कस्बे को साफ सुथरा रखने में सभी से सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार घनगौड़ ने कूड़ा जलाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की बात कही। इस अवसर पर कुंकरा सरपंच के शर्मा, उमरारा सरपंच संदीप सिंह, सखवारा सरपंच मुकेश रावत, नुनहेरा सरपंच प्रतिनिधि नेमीचंद कशवाहा, मड़ा सरपंच ओमकार सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय पहाड़िया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दुर्गेश बघेल, रविंद्र वेनीवाल सहित कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद थे।